Hello बच्चों, let's read the question. The question says AB is a double ordinate of the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 such that triangle AOB, where O is the origin, is an equilateral triangle. Then the eccentricity of the hyperbola satisfies option A is greater than root 3, option B is greater than 1 and less than 2 upon root 3, option C is equal to 2 by root 3, option D is greater than 2 upon root 3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा कि कॉन्सेप्ट इज, देखो कोई हाइपरबोला की इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो इस हाइपरबोला पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट P ऑन हाइपरबोला, देन P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, A sec थीटा कॉमा B tan थीटा, एंड सेकंड थिंग ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों एंगल्स A B और C कितने होते हैं 60 डिग्री, और सारी जो इस साइड्स होती है ए बी बी सी और सी ए तीनों इक्वल होती है, वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक हाइपरबोला दिया हुआ है, तो पहले एक हाइपरबोला हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा हाइपरबोला, और हमें कहा हुआ है कि ए बी इज द डबल ऑर्डिनेट ऑफ द हाइपरबोला, तो ए बी हाइपरबोला की डबल ऑर्डिनेट हो जाएगी, ये हो गया हमारा ए बी। नाउ हमें क्या कहा गया है कि ए बी इज द डबल ऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला सच दैट ट्राइंगल ए ओ बी, ये हो गया ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट 0 0, तो एक ए ओ बी एक ट्राइंगल बन रहा है, ए ओ बी इज अ ट्राइंगल, और कैसा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका मतलब है ये जो एंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तीनों एंगल 60 डिग्री है। और हमें ये कहा है कि ए बी क्या है, डबल ऑर्डिनेट्स है, दैट मीन्स ओ, और ये पॉइंट मान लेते हैं ओ एम इस ए बी को हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी, दैट मीन्स ये एंगल कितना बन रहा होगा 30 डिग्री, और ये एंगल भी कितना बन रहा होगा 30 डिग्री। अब पॉइंट ए की बात करें तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हम क्या मान लेते हैं, ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, और ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमें पता ही है कितने हैं 0 0। अब हमें क्या पूछा है कि द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइज। अब एसेंट्रिसिटी के लिए हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मिल गए और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम क्या करते हैं इस पॉइंट लाइन ए बी की हम स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप क्या होगी, देखो स्लोप होगी टेन 30 डिग्री, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग स्लोप क्या होगी, देखो हमारे पास पॉइंट्स क्या है, बी टेन ए सेक थीटा बी टेन थीटा और ओ के पॉइंट्स 0 0, तो y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा बी टेन थीटा अपॉन x2 माइनस x1 ए सेक थीटा। ये क्या हो गया, ये हो गई हमारे पास इस टेंजेंट की, इस ओ ए की हमारे पास स्लोप हो गई। अब हमें क्या चाहिए, देखो ये देखो हमारे पास क्या गया, ऐसा हम लिख सकते हैं बी अपॉन ए टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, तो ऐसा लिख सकते हैं हम टेन सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, और टेन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1 अपॉन रूट 3, तो बी अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा इंटू 1 अपॉन रूट 3, और देखो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन रूट 3, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, और बी अपॉन ए की वैल्यू क्या हो गई, बी अपॉन ए इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन रूट 3 साइन थीटा। अब हमें क्या चाहिए, इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी चाहिए, तो इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और बी अपॉन ए की वैल्यू हमें पता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ये अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ई स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3 साइन थीटा, सॉरी 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
अब देखो हमें ये एक चीज क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किससे किसके बीच में होती है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 0 to 1 के बीच में। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 सेकेंड, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है। दैट मीन्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, इसको लिखते हैं 1/3 साइन स्क्वायर थीटा। ये किससे ग्रेटर हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा 1/3 से। और अब कहें हम 1 ऐड कर दे तो 1/3 साइन स्क्वायर थीटा, ये किससे ग्रेटर हो जाएगा, 1 + 1/3 यानी 4/3। तो ऐसा लिख सकते हैं हम 1 + 1/3 साइन स्क्वायर थीटा, ये किसकी वैल्यू है, ई स्क्वायर की। तो ई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3। दैट मीन्स ई किससे बड़ा हो गया, √2 से। तो ऑप्शंस में जाके एक बार चेक करते हैं, 2/√3 से E is greater than 2/√3. So option D. So option D is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.